देश के लोगों के साथ ठगी करने वाले बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। खुलासा भोपाल पुलिस ने किया है और इस खुलासे में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है भोपाल पुलिस ने। आपको जानकारी दे दूं कि ये लोग फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को बेचते थे 10,000 रुपये में और करोड़ों की ठगी करते थे। क्या पूरा मामला है विस्तार से बताऊंगा, उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द लपेटा और लपेटा एक बड़ी खबर लेके आया है। खबर है राजधानी भोपाल से। राजधानी पुलिस ने भोपाल पुलिस ने हनुमानगंज थाने के अंतर्गत एक मामला आया है। हनुमानगंज थाने में पुलिस ने एक मकान के अंदर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार के आरोपी हैं। ये लोग फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाते थे, पैन कार्ड बनाते थे। उसके बाद उस आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से ये बैंक अकाउंट खुलवाते थे। बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद एक अकाउंट को 10,000 रुपये में बेच देते थे। ऐसे उन्होंने 1800 अकाउंट बेच दिए हैं। भोपाल पुलिस को उन्होंने जानकारी दी है। भोपाल पुलिस ने कल रात को बड़ी कार्रवाई की है। इसमें भोपाल कमिश्नर जानकारी दे रहे हैं कैसे इस गिरोह का पर्दाफाश किया है और कैसे आरोपियों तक पुलिस पहुंची है। आइए सुनते हैं। को लेकर के अवेयरनेस पर काफ़ी बातें हो रही हैं और साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। पिछले दिनों भोपाल में भी कई एक डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई, जिसमें पुलिस ने एक महत्वपूर्ण घटना में भूमिका निभाई और उसे काफ़ी हद तक उसमें तत्काल फरियादी को उस मनस्थिति से बाहर भी निकाला। उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण घटक साइबर क्राइम का, उस पर हम लोग अभी एक पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें हम जानते हैं कि जब साइबर क्राइम में किसी के साथ कोई ठगी होती है तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होती है कि उसमें आरोपी की तह तक पहुंच पाना। और क्योंकि उसमें कई ऐसे पैरेलल समानांतर लाइंस चलती हैं, समानांतर रेखाएं चलती हैं, जैसे कि जब पुलिस आरोपी के खाते में पैसों की जब जांच करती है, जब जिससे कॉल आते हैं उस कॉल नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करती है, तो अंत में सबका जो निष्कर्ष होता है वो शून्य होता है। उसमें उस नाम का न कोई व्यक्ति मिलता है, न उस नाम का कोई खाता मिलता है। इसलिए हमेशा से अबूझ पहेली है और पुलिस की जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आखिर उस तह तक कैसे पहुंचा जाए। उस कड़ी में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें कहने को तो चौथी और पांचवी पास लगभग 7 लोगों ने ऐसे लगभग 1800 खाते बनाए हैं, बैंक खाते, और प्रत्येक खाते को 10,000 रुपए में बेचे हैं दूसरी गैंग्स को, जिससे देश में अलग अलग जगहों पे इस तरह की घटनाएं होती है। इन्होंने 1.5 महीने में घटनाएं यहाँ पे की हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये भोपाल में ही की है। इसके पहले लगभग 6 अलग अलग शहरों में इस तरह की वारदातें कर चुके हैं। और इसके पहले कि किसी को पता चले, इसके पहले कि किसी भी एजेंसी को इस बात की भनक लगे, वहाँ से रास्ता बदल लेते थे। यहाँ भी अगर अगले 10-15 दिनों में पता नहीं चलता तो ये रास्ता बदल करके और दूसरे किसी शहर में चले जाते। ये वहाँ पर कुछ ऐसे आधार कार्ड का इस्तेमाल करते थे जिस आधार कार्ड में समान तौर पे पैन कार्ड से जो आधार कार्ड लिंक नहीं होता था उसमें, और कुछ दूसरे राज्यों पे ऐसे आधार कार्ड जो अनडिलीवर्ड होते हैं, जिसमें कुछ एड्रेस की त्रुटि हो, कुछ और गड़बड़ी, कुछ इनकी ऐसे लोगों से इनका संपर्क था जो अनडिलीवर्ड जो होते थे आधार, उनको ये मंगवा लेते थे। यानी कि इस विवेचना में आगे और भी कुछ कड़ियां हैं, जिससे पुलिस इस बिंदु की जांच करेगी कि आखिर खाते खुले तो इसमें क्या कोई बैंकिंग संस्था में कहीं कुछ लापरवाही हुई, क्या फर्जी सिम कार्ड मिले किसी मोबाइल नेटवर्क की, हमारी जो कंपनियां हैं जो बहुत सारे, उनमें कहीं कोई चूक हुई। इस तरह के सारे बिंदुओं पर आने वाले समय में पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इन सारे बिंदुओं पर, क्योंकि हमारी इस सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण सेंध इस तरह के अपराधी लगाते हैं। लेकिन इसमें खास तौर पे डीसीपी जोन 3 रियाज, वहाँ पर राकेश बघेल, शालिनी दीक्षित और अवधेश सिंह, मुख्यतः पूरी टीम ने काफ़ी बेहतर ढंग से काम किया है। और इनके खास तौर पर पूरे टीम के कारण एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये खासतौर पे पटना के आसपास के रहने वाले इसमें आरोपी हैं। सभी अलग अलग, जैसा हमने बताया कि लगभग 5 से 6 राज्यों में इस तरह की घटनाएं बड़ी संख्या में कर चुके हैं। इसलिए पुलिस आगे आने वाले समय में खासतौर पर इस पूरे घटना से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं पर जांच करेगी कि आखिर जो सैकड़ों की संख्या में इन्होंने खाते बनाए, सैकड़ों की संख्या में जो मोबाइल सिम निकाले, वो आखिर किन अपराधियों तक पहुंचे, उन अपराधियों में किन किन अपराधों में इस पूरे सिम का और इस पूरे जो संख्या है खासतौर पर खातों की, उनका कहाँ उपयोग हुआ, और आने वाले इनकी कड़ियों से कौन कौन लोग जुड़े हैं, और क्या इन्होंने 5-6 राज्यों के अलावा और भी कहीं बनाया। शुरुआत में इन्होंने 5-6 शहरों की जो बड़े महानगर हैं उनमें उनकी बात कबूल की है, वहाँ से जुड़ी जानकारियाँ दी हैं।
उसके अलावा इनमें अगर देखा जाए इनकी रकम जिसने खातों को इन्होंने बेचा 1800 खातों को 10,000 में, यह रकम करोड़ों में जाती है। इतने रकम उसको बेचने की संख्या, तो यानी कि जो ट्रांजेक्शन्स हुए होंगे, जो ठगी हुई होगी वो और बड़ी संख्या में हुई होगी। तो इस पूरे संख्या पर, इस पूरे जो ठगों का, खासतौर पे साइबर अपराधियों के एक महत्वपूर्ण घटक के बारे में जानकारी मिली है, पुलिस ने जो ये खुलासा किया है, इससे सभी कड़ियों को पुलिस जोड़ करके इसमें कार्रवाई करेगी। इसमें अभी जैसे कि कुछ प्रिंटर्स, कुछ 8 मोबाइल फोन्स, खासतौर पे इतने सारे मोबाइल सिम्स सैकड़ों की संख्या में बैंक खाते लगभग मिले हैं। तो इन बैंक खातों सबकी तस्दीक की जा रही है और खास तौर पर हम इस जो संस्थाएं जो खास तौर पर इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हैं, उन पर भी हम कहाँ चूक हुई उस बिंदु पर जांच करेंगे और उनसे इस बात को हम लोग अगले कुछ दिनों में बुलाएंगे, अगले 2-3 दिनों में, जिसमें उनसे इन सारे कड़ियों पर जहाँ पे अगर चूक हुई है तो बात करेंगे और किसी की जानबूझ के लापरवाही है तो उसमें कार्रवाई भी करेंगे। भोपाल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि ये गिरोह इंदौर, मुंबई, कई बड़े शहरों में ये रुकते थे, 2 महीने तक रुकते थे, वहाँ पर अकाउंट खुलवाते थे फर्जी तरीके से और बेचकर चले जाते थे। ऐसे देश के कई राज्यों में इन्होंने अपने अकाउंट खुलवाए और उन्होंने फर्जी तरीके से बेच दिए। कई लोगों को इसमें शिकार बनाया है और इस अकाउंट में करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुआ है। अब भोपाल पुलिस जांच कर रही है वो पैसा किसका है। साथ साथ आपको बता दें कि इसमें डाक कर्मचारी, बैंक कर्मचारी भी संदिग्ध हैं और उन पर भी भोपाल पुलिस अब जांच कर रही है। साथ में आपको ये बता दूं कि आरोपी जो पकड़ाए हैं, कोई 4th पास है, कोई 8th क्लास में था, कोई 12th पास है। मतलब ये कोई पढ़े लिखे आरोपी नहीं हैं, फिर भी उन्होंने ठगों का एक बड़ा गिरोह बनाया और देश के लोगों को साथ बड़ी ठगी की है। आपका इस विषय पे क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।